किसी भी बॉडी पे किसी फोर्स के कारण वर्क डन कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये है कि हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। लेकिन इस फॉर्मूले की मदद से जो हमारे पास नंबर आएगा ना, ये बताएगा कि कितनी एनर्जी इस फोर्स ने ट्रांसफर की है इस ऑब्जेक्ट को। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ये वर्क डन आ रहा है हमारे पास कुछ प्लस 200 जूल्स, तो यानी कि हम कहेंगे कि इस फोर्स ने कुछ 200 जूल की एनर्जी ट्रांसफर कर दी है इस ऑब्जेक्ट पे। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई और तरीका है जिसे तुम बता पाओ कि एक ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी गेन या लूज कर रहा है, तो तुम इसकी मदद से डायरेक्टली बता सकते हो कि कितना वर्क डन हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि वर्क डन ही तो बराबर होता है एनर्जी के जो कि एक ऑब्जेक्ट गेन या लूज करती है। तो आओ अब इस नई तरीके की मदद से वर्क डन कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो मान लो कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी कोई दोस्त है जो कि स्केट बोर्डिंग करना चालू करने वाली है। अभी ये रेस्ट पे है, तो यानी कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं होने वाली है। अब इस पे एक फोर्स लगने वाला है जिसकी मदद से ये तुम्हारी दोस्त ये कुछ वेलोसिटी से मूव करना चालू कर देगी, कुछ 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अब क्योंकि इसके पास एक वेलोसिटी आ गई है, यानी कि इसके पास एक एनर्जी आ गई है, काइनेटिक एनर्जी। और अगर तुम इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये तुम्हारे पास आने वाला है एज 2500 जूल्स। अब क्योंकि इसके पास एनर्जी आ गई है, इसका मतलब कि इस फोर्स ने एक वर्क किया होगा तुम्हारे दोस्त के ऊपर, और ये वर्क डन ये बराबर होने वाला है 2500 जूल्स के। और ये पॉजिटिव वर्क डन होने वाला है, और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इस फोर्स ने तुम्हारी दोस्त को एनर्जी दी है, क्योंकि तुम्हारी दोस्त की एनर्जी बढ़ रही है। तो यानी कि अगर कोई फोर्स ये एनर्जी दे तो इसके कारण वर्क डन पॉजिटिव होता है, और अगर ये एनर्जी निकाल ले तो इसके कारण वर्क डन नेगेटिव होता है। अब मान लो कि तुम्हारी दोस्त थोड़ी दूर तक गई और उसके बाद ये एक दीवार से टकरा गई और फिर रुक गई। तो देखो यहाँ इस केस में तुम्हारी दोस्त की एनर्जी ये कम हो रही है, और इसका मतलब ये हुआ कि दीवार ने तुम्हारे दोस्त से एनर्जी को निकाल ली, यानी कि दीवार तुम्हारी दोस्त पे नेगेटिव वर्क डन कर रही है। अब अगर हमें ये पता लगाना है कि दीवार ने कितना वर्क डन किया है, तो इसके लिए मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि दीवार ने कितनी एनर्जी निकाल ली तुम्हारे दोस्त से। अब देखो तुम्हारे दोस्त के पास इनिशियली कुछ 2500 जूल्स की एनर्जी थी, और फाइनली ये रेस्ट पे आ जा रही है, तो यानी कि इसकी एनर्जी हो जा रही है 0। यानी कि वर्क डन बाय दीवार ये हो जाने वाली है -2500 जूल्स। और माइनस इसलिए क्योंकि दीवार एनर्जी निकाल रही है तुम्हारे दोस्त में से। अब आओ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि मैं इस दीवार जिसका मास कुछ 500 किलोग्राम का है, इसे उठा के 4 मीटर ऊपर तक रख दूं। अब इस केस में अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क डन कर रही है मेरी फोर्स, तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूँ, एफ डी कॉस थीटा। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी मेरे फोर्स ने दी है इस दीवार को, और उसकी मदद से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो इस दीवार प्लस धरती के सिस्टम की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब अगर इसे तुम कैलकुलेट करो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 19,600 जूल्स के बराबर। यानी कि मेरा फोर्स इस सिस्टम को एनर्जी दे रहा है, यानी कि मेरा फोर्स इस सिस्टम पे वर्क डन कर रहा है, और ये बराबर हो जाएगा 19,600 जूल्स के बराबर। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा फोर्स इस पे वर्क डन कर रहा है, इसकी एनर्जी बढ़ा रहा है। अब देखो ये आइडिया केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसी के लिए काम नहीं करता है, बल्कि ये किसी भी टाइप की एनर्जी के लिए काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम अपने एक फोर्स से एक स्प्रिंग ब्लॉक के सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हो। तुम्हारे फोर्स के कारण स्प्रिंग ये कंप्रेस हो रही है, इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय योर फोर्स, तो तुम ये कैलकुलेट कर लो कि स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी, यही बराबर हो जाने वाली है वर्क डन बाय योर फोर्स के। अब अगर तुम इस फोर्स को हटा दो तो स्प्रिंग ब्लॉक को ढकेल देने वाली है, और ब्लॉक के पास आ जाएगी एक काइनेटिक एनर्जी। अब अगर तुम्हें कैलकुलेट करना हो कि वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हुआ इस केस में, तो ये बराबर हो जाने वाला है जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है ब्लॉक उसके। अब आओ एक और अलग एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि एक टेडी बेयर एक भारी वजन को उठा के बैठा हुआ है। अब इस केस में अगर मैं इस टेडी बेयर के फोर्स के कारण वर्क डन कैलकुलेट करूं, तो ये तो हो जाने वाला है 0, क्योंकि देखो इस वेट्स का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डी हो गया 0, तो इसलिए वर्क डन होने वाला है 0। देखो हमारा टेडी बेयर ये इन वेट्स और धरती के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इसमें कोई बदलाव तो नहीं ला पा रहा है, यानी कि हमारा टेडी बेयर कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा होगा इस सिस्टम पे। अब आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने वर्क डन कैलकुलेट करने का एक नया तरीका सीखा, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये कैलकुलेट करने के लिए हम पहले ये पता लगा लेंगे कि फोर्स कितनी एनर्जी दे रहा है या निकाल रहा है ऑब्जेक्ट में से, यही बराबर हो जाने वाली है वर्क डन बाय फोर्स के।